जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की ही कृपा है संगत जी, जो हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक पढ़ पा रहे हैं और उसे सुन भी पा रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग जो गुरु जी करवा रहे हैं संगत जी, इसमें पक्का संगत जी हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है जो गुरु जी हमें दिलवाना चाहते हैं संगत जी। तो संगत जी, ये जो बुक शेयर की जा रही है, आप इस सत्संग को प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज हमें मिलेगा संगत जी, वो हमारे लिए गुरु जी का दिया हुआ उपयोगी कुछ मैसेज होगा संगत जी, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो ये सत्संग सुनते समय संगत जी आप, या सुनने के बाद भी संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से स्टार्ट करें और लाइन वाइज सत्संग को सुने संगत जी, तब आपको बहुत अच्छे से सत्संग सुनने का आनंद आएगा। तो संगत जी, आज के सत्संग को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आज के अध्याय में बताया जा रहा है कि परमहंस जी जब अपने गुरु से अनुमति मांगते हैं कि वो हिमालय जाना चाहते हैं, तो फिर उनके मन में क्या क्या भाव आते हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से जब कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति उनका जैसे दिन प्रतिदिन मन उदासीन होता जा रहा था और वो अधीर महसूस कर रहे थे, तो उनके मन में आता है कि जैसे कि वो हिमालय जाना चाहते हैं। और जैसे ही उनके मन में ये हिमालय जाने की भावना आती है तो वो अपने गुरु से कहते हैं, और उनको ऐसा भी प्रतीत होता है कि साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में जैसे कि वो फंसते जा रहे हैं। जब वो अपने गुरु के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें हिमालय जाना है, तो श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते उन्हें केवल 6 महीने ही हुए थे। अभी तक उन्होंने अपने गुरु की गगनस्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। उनके गुरु उनको बहुत सहज भाव से धीरे से कहते हैं कि हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वर अनुभूति नहीं होती। जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। जब उनके गुरु उनको ये संकेत देते हैं, तो उनके गुरु का कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, और वो उनकी इन बातों की उपेक्षा करते हैं और अपनी प्रार्थना दोबारा उनके सामने दोहराते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया और उनके मौन को उन्होंने उनके लिए स्वीकृति समझ लिया। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में जब वो यात्रा पे जाने की तैयारी में जुट जाते हैं, तो एक कंबल में जब सामान बांधने लगते हैं तो उनको वही बात याद आती है जब उन्होंने कई वर्ष पहले एक गठरी बांधी थी, जो चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंकी थी। और मन में विचार उनके आता है कि जैसे कि एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित ना हो जाए। पहली बार जब वो यात्रा करने जाते हैं तो उनका आध्यात्मिक उत्साह बहुत उछाल पर था, परंतु आज वो जब अपने गुरु को छोड़ जाने के विचार पर उनका जो मन है उनको धिक्कार रहा था। दूसरे ही दिन परमहंस जी स्कॉटिश चर्च के कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित जी के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनसे कहते हैं कि सर लाड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ आपने जो अपनी मित्रता के बारे में बताया था, कृपया उनका पता मुझे दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ और उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। बिहारी पंडित जी ने उनको बताया कि राम गोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। फिर परमहंस जी तारकेश्वर के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है, जैसे फ्रांस में स्थित लूर्ड के पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए थे, जिनमें से एक चमत्कार उनके परिवार के सदस्य के साथ भी हुआ था। उनकी बड़ी चाची ने उनको बताया कि एक बार वो इस मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही और
पूर्ण उपवास करते हुए जब उन्होंने उनके चाचा के लिए एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी, तब 7वें ही दिन उनकी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। फिर उन्होंने उसका काढ़ा तैयार किया और उनके चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण ही गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। फिर परमहंस जी तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश करते हैं। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। पर परमहंस जी कहते हैं कि उनकी उस समय मनस्थिति इस प्रकार से वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। उनको लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ढूंढा जाना चाहिए और वो उसको प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गए और निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक व्यक्ति से रणबाजपुर का रास्ता पूछते हैं, परंतु वो जैसे ही उनसे रास्ता पूछते हैं वो जैसे कि दीर्घ चिंता में जैसे डूब जाता है, ऐसा वो व्यवहार करता है और कहता है आगे एक चौराहा आएगा, वहाँ दाहिने मुड़ जाओ और फिर चलते जाओ। फिर उनको गाय के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं और एक किसान उनके सामने आ जाता है। वो उससे पूछते हैं कि मैं राम गोपाल बाबू की खोज में हूँ, क्या तुम उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? तो इससे जो वो किसान है वो उनको जवाब देता है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ गाँव में नहीं रहता। और वो कठोर स्वर में उनको ये जवाब देता है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो। फिर परमहंस जी उनकी संदेह से भरी हुई बातों को सुनकर उनको अपनी राम कहानी सुना देते हैं। उनकी ये बातें सुनकर वो किसान उनको अपने घर ले जाता है और अच्छे से उनकी आवभगत भी करता है। रणबाजपुर तो यहाँ से काफ़ी दूर है। उसने फिर परमहंस जी को बताया, चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाहिने नहीं। जैसे ही वो ये सुनते हैं तो उनके मन में ये बात आती है कि किस तरह से जिस व्यक्ति से उन्होंने दिशा निर्देश मांगा था तो उसने उनको कितने गलत तरीके से बताया था और उनसे दिशा निर्देश मांगना एक निश्चित उनको अभिशाप सा प्रतीत होता है। फिर वे मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में सोने के लिए चले जाते हैं। दूर कहीं पर गांव के लोग करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। तो फिर उस रात उनको नींद आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वे एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करते हैं। जैसे ही उनकी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आती है तो वो रणबाजपुर के लिए निकल पड़ते हैं। धान के उबड़ खाबड़ खेतों से जब वो गुजर रहे होते हैं तो फिर वो कुछ किसानों से पूछते हैं तो किसान जवाब देते हैं कि रणबाजपुर बस एक ही कोस की दूरी पर है। परंतु वो 6 घंटों से सूर्य की तेज रोशनी में जब चलते ही जा रहे थे तो उनके मन में लग रहा था कि रणबाजपुर से सदा के लिए वो 1 कोस की दूरी पर ही रहेंगे। अब दोपहर आधी ढल गई। तब आकाश से हो रही अग्नि वर्षा से बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था और वो चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था में पहुंच गए थे। एक आदमी उनके पास आता है, परंतु वो उनसे यह नहीं पूछते कि रणबाजपुर कहाँ है, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि फिर ये आदमी यही उत्तर ना दे दे कि रणबाजपुर अभी भी 1 कोस की दूरी पर ही है। वो आदमी जो परमहंस जी के पास आता है वो बहुत ही नाटे कद का और दुबले पतले शरीर वाला होता है। उसकी काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखने में वो पूर्णतः अप्रभावशाली होता है और वो कहता है कि मैं रणबाजपुर से जाने ही वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। और वो उनके विस्मित चेहरे के आगे उंगली नचाते हुए उनसे कहता है, तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना। उस प्राध्यापक बिहारी को कोई भी अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे दे। इस सिद्ध को अपना परिचय देना अब उनको केवल एक आडंबर के समान प्रतीत होने लगता है।
फिर वो परमहंस जी से अचानक ही प्रश्न करते हैं, अच्छा बताओ तो तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है। उनकी ये बात सुनते ही परमहंस जी के चेहरे पर जैसे व्याकुलता आ गई और वो पूर्णतः प्रकट हो रही थी। और वो कहते हैं, क्यों, वह मेरे भीतर और सर्वत्र है। वे दबी हुई हंसी हंसते हैं और कहते हैं, सर्वव्यापी, हाँ। तब क्यों युवक महोदय तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा गलत दिशा निर्देश दिया गया था, जिसने दाएं बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं की। आज भी तुम्हें काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। उनकी ऐसी बातें सुनते ही परमहंस जी विस्मय विभोर हो गए और वो सोचने लगे कि उनके सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले इस शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई है। उनकी बात से वो पूर्णतः सहमत भी हुए। उन्होंने उनको कहा कि भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। और उन्होंने यह भी कहा कि योग जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है, निसंशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने उन्हें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर और अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। ये कहते हुए वो योगी वर को आलोचनात्मक तरीके से समझा रहे थे और उनका कंधा भी थपथपा रहे थे और कहते हैं, छोटे योगी, मैं देख रहा हूँ तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार जो उन्होंने कहा था। सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करें, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। और वो उनको रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संत पर कोई एकाधिकार नहीं है। जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट न किया जाए उसे शरीर के यहाँ वहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। परमहंस जी उनकी बातों से मन ही मन सहमत हो जाते हैं और उनको वो प्रार्थना याद आ जाती है जो उन्होंने काशी के आश्रम में भीड़ भाड़ से भरी हुई एक गली में श्री युक्तेश्वर जी से जब उनकी भेंट हुई थी तब उन्होंने उनसे की थी, क्या तुम अपने लिए एक छोटे से कमरे की व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाज़ा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? परमहंस जी कहते हैं, जी हाँ। उनके मन में ये विचार उभर कर आता है कि ये संतवर इतनी विलक्षण गति से सामान्य स्तर की बातों से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं। तो वही तुम्हारी गुफा है। योगीराज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि उन पर डाली कि वो आज तक इस दृष्टि को भूल नहीं पाए। वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके इस सरल शब्दों ने हिमालय के लिए परमहंस जी के मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। धान के एक दाहक खेत में पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से वो जाग गए। फिर राम गोपाल बाबू जी ने उनका हाथ पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में उनको एक बस्ती में ले जाते हैं और कहते हैं, युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है और मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी हुई थी और प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया हुआ था। परमहंस जी कहते हैं कि फिर वो उनको अपनी कुटिया में ले जाते हैं और एक बांस के मचान पर बैठा देते हैं। उन्होंने वहाँ पर उनको नींबू का शरबत दिया और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। उसके बाद वो पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे जब बीत गए तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। परमहंस जी कहते हैं कि वो अपने पेट को दृढ़तापूर्वक याद दिला रहे थे कि मनुष्य केवल अन्न से जीवित नहीं रहता,
तभी राम गोपाल अपने आसन से उठ गए और वो कहते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भोजन अभी तैयार हो जाएगा। और आंगन में उन्होंने मिट्टी के चूल्हे में एक आग लगाई। थोड़ी ही देर में केले के एक विशाल पत्तों पर चावल और दाल तैयार हो गए, जो फिर वो खाने लगे। उन्होंने खाना बनाने में परमहंस जी से कोई सहायता नहीं ली। अतिथि देवो भव, ये उन्होंने वहाँ पर देखा, जो कि देखकर वो बहुत ही आनंदित हुए कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है। जो शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों की आज बहुलता के कारण अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया है। राम गोपाल जी ने परमहंस जी को बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनसे फिर परमहंस जी अनुरोध करते हैं, महाराज मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते। फिर वो परमहंस जी को उत्तर देते हैं, प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। उन्होंने उनकी ओर देखा और कहा, शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें यह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज देने पर उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी हैं। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं, तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो। योगीवर सोच में डूबकर आगे कहते हैं, जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूँ, जितनी ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं इस अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूँ, और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। फिर परमहंस जी कहते हैं, महाराज क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करते आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं, मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान किया करता था। फिर मैं उससे अधिक दुर्गम क्षेत्र एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा और वहाँ प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम नई वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सत्संग को जरूर शेयर करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।